Hello friends, welcome to Chapter Talks. Chapter 1 Locating Places on the Earth, Class 6th NCERT. स्टार्ट करते हैं। ये कोट से स्टार्ट होता है आर्यभट्ट की। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड इज spherical. It is surrounded by all creature, terrestrial as well as aquatic. और ये कोट आर्यभट्ट की है। आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे CE लिखा हुआ है, ठीक है। 500 CE कब दिया था आर्यभट्ट ने कोट? 500 CE में। अच्छा, ये CE स्टैंड फॉर कॉमन इरा, ठीक है। अब ये कॉमन इरा क्या होता है? अभी आप हिस्ट्री की जब टाइमलाइन करोगे ना बच्चों, वहां पे आप इसको डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो और आपने सुना होगा इसको AD भी कहते हैं, एनो डोमेनी, या BCE, बिफोर कॉमन इरा, या इसको बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है ना, वो स्पेस में है और किन किन की बनी हुई है? वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। और ये स्फेरिकल है शेप में, और किन किन से घिरी हुई है ये, ठीक है। इसमें सभी तरह के क्रिएचर पाए जाते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल क्या हो गया बेटा? जो सरफेस पे रहते हैं अर्थ के, है ना, जिसको लैंड बोलते हैं, है। और एक्वेटिक होता है जो जल में रहने वाले हैं, है ना, पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनको एक्वेटिक बोलते हैं। और जितने भी चीजें हैं ना, जो भी लैंड पे रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हो गया। तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे। अगर हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। What is a map? मैप क्या है? How do we use it? What are its main components? ठीक है। सेकंड है what are coordinates? ठीक। How can latitude and longitude be used mark any location on the earth? Third one is how are local time and standard time related to longitude? स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे बताया गया है, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प, और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ द सिटी। बहुत ही नॉर्मल बात है। आप कहीं भी नए प्लेस पे जाते हो तो या तो आप उसको, हम देखते हैं ना कि लोकेशन शेयर कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अरे नहीं मिल रहा है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस की। यहाँ पे तो एक सिटी की बात हो रही है। अगर हमें वहां पे नहीं पता है कुछ चीजें, या तो हम वहां के किसी लोकल पर्सन से पूछ लेंगे कि कैसे जाना है, वहां कैसे पहुंचना है, या हम मैप का यूज करेंगे। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स, ठीक है, हमने सीखा है, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। आज हम इसको डिटेल में करने वाले हैं कि कैसे, किस तरीके से मैप को समझा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लेट अस प्ले अ गेम, ठीक है। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक स्मॉल सिटी का मैप है, यहाँ पे ये रहा, और ये इमेजिनरी मैप है, ठीक है। आप भी बना सकते हो, आप जहां पे भी रह रहे हो अपने सराउंडिंग का मैप आप क्रिएट कर सकते हो। वहां पे छोटी छोटी दुकानें, ATM, स्टेशनरी शॉप, मिल्क शॉप, ठीक है। तो आप उन सारी शॉप्स को बना सकते हो, और छोटा सा ऐसे मैप बना सकते हो कागज के ऊपर। इसके अलावा आप अपने स्कूल का मैप बना सकते हो। यहाँ पे एक सिटी का मैप बनाया गया है, जिसमें कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसमें इमेजिन दैट यू जस्ट गोट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। आप अभी अभी किसी ट्रेन से उतरे हो, ये देखो रेलवे स्टेशन यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, ठीक है। हम पहुंचे हैं इस सिटी में, और हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, और अभी हमने वहां पे क्या किया है? गोट ऑफ हुए हम वहां पे। उसके बाद क्या हुआ? विच वे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? यू वॉन्ट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। हमें बैंक जाना है, तो हम साथ साथ इसको करते जाएंगे। देखो रेलवे स्टेशन उतरे, मैप पे आते हैं हम, यहाँ से अब बैंक ढूंढो कहाँ पे है इस पूरे। बैंक तो यहाँ पे है, ये रहा। अब यहाँ हमें बैंक में पहुंचना है, तो ये रास्ता हमने लिया, यहाँ से ये चले हम this way and we reached at the bank. ओके,
अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई ये ना सोचे कि ये तो रास्ता बंद है ना, ये हॉस्पिटल बना हुआ है यहाँ पे तो नगर पंचायत का ऑफिस है, फिर कैसे जाएंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मैप बनाया जाता है वो टॉप व्यू से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीजें हमें दिख रही है ना, ये रोड के साइड होते हैं बेटो, ठीक है। ये जैसे नगर पंचायत का, ये ऐसा नहीं है कि कहीं बीचों बीच है ना, पर ये टॉप से देखने पे ऐसा दिखता है। तो हम इस तरीके से बैंक में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आर देयर अदर पॉसिबल वे, क्या और भी कुछ पॉसिबल है रास्ता कि जिससे हम यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपको देखना है कोई अदर पॉसिबल रास्ता आप ढूंढ सकते हैं, है ना। हम ऐसे भी जा सकते थे बैंक से, यहाँ से ये वाले रास्ते से भी जा सकते थे, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा, यहाँ से, ठीक है। आप ये यहाँ से जा सकते थे और यहाँ से भी बैंक पहुंच सकते थे। ये तो आपको पता ही है कि एक जगह पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता था। उसके बाद बोल रहे हैं आर देयर अदर पॉसिबल वे, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, ठीक है। अब आपको इस जो स्मॉल सिटी का ये मैप है ना, इसमें पब्लिक गार्डन, अब पब्लिक गार्डन ये रहा, ठीक है, इसको लोकेट कर सकते हो, हाँ ये रहा। उसके बाद द स्कूल एंड द म्यूजियम, हमें स्कूल एंड म्यूजियम भी बताना है। ये यहाँ पे स्कूल है, ये देखो ये रहा स्कूल, ठीक है, ये स्कूल है। एंड म्यूजियम कहाँ पे है, ये रहा म्यूजियम। तो हमने सारी चीजें फाइंड कर ली हैं। उसके बाद बोल रहे हैं ये, इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो, आपको अब कहाँ जाना है। आप बैंक से निकले और आपको जाना है मार्केट, दिस इज वेयर ए मैप कम्स इन हैंडी। तो आप कैसे जाओगे। अब देखो हमारा बैंक यहाँ पे था, हमारा यहाँ कोई काम था, हो गया, अब हमें जाना है मार्केट। तो यहाँ से ये रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, इजी है, यहाँ से हमें बहुत नजदीक दिखाई दे रही है मार्केट, ये रही मार्केट, तो पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम किसी मैप को रीड करते हैं ना, तो बहुत आसानी से किसी भी प्लेस पे पहुंचा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर, अब देखो ट्रेजर तो है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, हमारी हेल्प करता है, हमें गाइड करता है। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू दैम, ठीक है। नोटिस द 4 एरो इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट some specific direction and make maps even more helpful, ठीक है। अभी हमने देखा ना ऊपर कौन से 4 एरो की बात कर रहे हैं, ये 4 एरो की। तो ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है। सबसे ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होता है। ये आप नॉर्थ, जैसे ये है ना, आप ऐसे लिख सकते, यही लिखते हो ना, साउथ हो गया। तो जब डायरेक्शन हम लिखते हैं तो उनके लिए सिंपल, हम जब उनको एब्रीवेट करते हैं, छोटा करते हैं, तो एन लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। यहाँ ईस्ट है तो उसके लिए ईस्ट, और उसके अपोजिट होता है वेस्ट, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में क्या क्या दिया हुआ है। ऑन द मैप इन फिगर 1.1, जो अभी हमने स्मॉल सिटी का मैप देखा वही है फिगर 1.1। इसमें हमें करना है मार्क द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को मार्क करना है कहाँ पे है। सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरिया, ठीक है। पहले इन दोनों को कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो हॉस्पिटल ये रहा, ठीक है, ये हमने हॉस्पिटल को यहाँ पे मार्क किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ब्लू कलर, देखो ब्लू कलर एरिया का क्या मतलब है। ये यहाँ पे कुछ रिवर जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ लेक है ये, तो ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, वाटर बॉडी, ठीक है बच्चों। जब भी वाटर बॉडीज होती है उनको ब्लू कलर से दिखाया जाता है, ठीक। ब्लू कलर रिप्रेजेंटेटिव है किसका, वाटर बॉडीज का। उसके बाद थर्ड में वो बोल रहे हैं विच इज द फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत, ठीक है, और पब्लिक गार्डन। फार्दर का मतलब यहाँ पे जो सबसे दूर है, ठीक है, रेलवे स्टेशन से दूर। अब इन तीनों चीजों को देखते हैं, स्कूल, नगर पंचायत एंड पब्लिक गार्डन, सबसे ज्यादा दूर कौन सा है। अब रेलवे स्टेशन ये रहा, स्कूल ये रहा, बिल्कुल पास ही है यहाँ से, फिर उसके बाद नगर पंचायत ये रहा, और पब्लिक गार्डन। अब आप देखोगे कि रेलवे स्टेशन से स्कूल पहुंचना इजी है, छोटा रास्ता है। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन से नगर पंचायत जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद पब्लिक गार्डन पहुंचना है तो ये तो सबसे ज्यादा ही दूर है,
ठीक है, तो कौन सा सबसे ज्यादा दूर है, फार्दर कौन सी प्लेस है यहाँ पे, ये पब्लिक गार्डन। ठीक है, यहाँ पे ये रहा पब्लिक गार्डन। तो एज अ क्लास एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट ईच, लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो बच्चों इसको। ठीक है, आप अपने स्कूल का मैप ड्रॉ कीजिए, आप अपने आसपास का मैप ड्रॉ कीजिए, स्कूल के ग्राउंड का मैप ड्रॉ कीजिए। इससे आपका जो मैप है ना, उसके कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आप उसमें प्लेसेस को लोकेट करोगे, फिर डायरेक्शन उनका बनाओगे वहां पे, फिर स्केल यूज करना भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से, अभी इसी चैप्टर में। अब यहाँ पे अ मैप, ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट, मैप एंड इट्स कंपोनेंट। अब मैप क्या होता है ये तो हमने अभी सीखा, पूरा का पूरा इतना अच्छे एग्जाम्पल से सीखा, और उसके कंपोनेंट क्या है। अब मैप क्या होता है ना, एक ड्राइंग है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एरिया की, यही तो हमने सीखा। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड द मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। ठीक है, अब वो सम एरिया कुछ भी हो सकते हैं, इट मे बी अ स्मॉल एरिया, विलेज, टाउन, कोई सिटी हो सकती है, अ बिगर एरिया से योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, इवन द होल वर्ल्ड। अब आपने देखा है ना, एक छोटा सा पेज होता है और उस पे कैसे पूरे वर्ल्ड का नक्शा एकदम फिट बैठ जाता है ना, इंडिया का। तो इस तरीके से इतने स्मॉल एरिया पे इतनी बड़ी बड़ी जगह, इतने एक्यूरेट मेजरमेंट से हम कैसे दिखा लेते हैं। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप, है ना। ये मैंने बताया था ना आपको बच्चे, इसको टॉप के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जैसे टॉप से देख रहे हो। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखते हैं, एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी एटलस की है, एटलस में बहुत सारे मैप होते हैं ना, आपने फिल भी किए होंगे। और जब एसएसटी में तो हमेशा ही मैप आप फिल करते हैं, ठीक है, तो ये बुक आपने जरूर देखी होगी। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे मैप का कलेक्शन होता है। कलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे डिफरेंट जैसे इंडिया का मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप्स हो गया, थीमेटिक मैप हो गए, फिजिकल मैप हो गए, एक साथ हमें एटलस में मिल जाते हैं। ठीक है, एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप। ठीक है, बहुत सारे तरीके के मैप होते हैं। नंबर 1 फिजिकल मैप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, which mainly show some natural features such as mountains, ocean and rivers। ठीक, अब अगर फिजिकल मैप की बात करें तो उसमें हम कौन कौन सी चीजें दिखाते हैं, माउंटेन, ओशन एंड रिवर्स। फिर उसके बाद पॉलिटिकल मैप्स हैं विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स और बाउंड्रीज और सिटीज। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें कंफ्यूजन रहता है ना, एसएसटी में टीचर मैप मंगाते हैं ना फिल करवाने के लिए, कौन सा मैप लेके जाना है, हमको कभी कभी समझ नहीं आता कौन सा मैप ले। तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, अगर टीचर बोलता है माउंटेन, ओशंस एंड रिवर्स करने हैं तो आपको फिजिकल मैप बाय करना है। अगर बोलते हैं कि भाई सिटी, स्टेट और कंट्रीज को फिल करेंगे तो हमें पॉलिटिकल मैप लेना होता है। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे थीमेटिक ना वर्ड से ही पता चल रहा है, कोई भी स्पेशल थीम जब होती है, कोई भी स्पेशल कोई इंफॉर्मेशन हमें दिखानी होती है, तो उसके लिए हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, डिस्टेंस हमने अभी देखा है बच्चों कि कौन सा दूर है, कौन सा पास है, ये डिस्टेंस हो गया। डायरेक्शन हमने ये देखा है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मैप में इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको मेजर करना है। अब सिंबल्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अब सिंबल को हम इसमें समझते हैं। ठीक, यहाँ पे बता रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट 2 while navigating the map in figure 1.1। ठीक है, अभी हमने पूरा स्मॉल सिटी का मैप देखा ना वहां पे फिगर 1.1 पे, तो हमने इन दोनों चीजों को समझा, किन दोनों चीजों को, डिस्टेंस और डायरेक्शन को। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ए ह्यूज प्लेस कैन फिट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, है ना। कभी सोचा है कि पूरे वर्ल्ड का मैप है और एक छोटे से पेपर में कैसे आ जाता है, कैसे पता चलता है हमें एक्चुअल 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या सच में
यही है, और वो बिल्कुल सही कैसे बताता है? तो इसका एक ही आंसर है, इट इज ऑल थैंक्स टू मैप स्केल। अब मैप का स्केल क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी। ठीक है, स्मॉल सिटी का मैप अभी हमने किया। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर। ठीक है, जो जो वहां पे दिया गया है सेंटीमीटर का स्केल, उसको रिप्रेजेंट कैसे करा है? रिप्रेजेंट ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझा रहे हैं कि 500 मीटर का एक डिस्टेंस है। वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। अगेन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है, डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया गया, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्केल इन्होंने दिया, किसके बराबर है ये? 500 मीटर के बराबर। सपोज करो कि हमारे जो मैप था उसमें बैंक भी था, नगर पंचायत भी थी, पार्क भी था। अब बैंक और नगर पंचायत के बीच का डिफरेंस वो बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर है। ओके, 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर तो एक्चुअली में नहीं होता ना, क्योंकि मैप में तो बहुत स्मॉल एरिया है वहां, तो हमें एक स्केल यूज किया। कौन सा स्केल? सेंटीमीटर का। लेकिन एक्चुअली जो 2 सेंटीमीटर है वो कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 500 मीटर को कर रहा है, तो ये 500 क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 1000 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है। लेकिन स्केल में हमने क्या यूज किया? सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से हमें इतने छोटे से जो एक पेज पे हम मैप बना लेते हैं और वो एक्चुअल डिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ स्केल। ठीक है, यहाँ पे यही सब समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे, ठीक है, आपको स्केल दे देंगे और कन्वर्जन करना दे देंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। द स्केल इज प्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय द रूलर, 500 रिटन अबव द लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। अब यहाँ पे देखो ये मीटर में है, तो किलोमीटर में भी हो सकता है। जैसे बहुत स्मॉल सिटी का करोगे तो मीटर में डाल दिया। अब बहुत, जैसे मान लो कि पूरे स्टेट के बीच का दिखाना है, ठीक है, तो किलोमीटर भी रिप्रेजेंट। अब ये स्केल ऐसा नहीं है कि सबके लिए यही फिक्स हो गया, है ना। हर मैप के लिए हम अलग से एक स्केल रख सकते हैं। तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हो कितना? 200 किलोमीटर को, हो सकता है 100 किलोमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर हो। तो इसको देखना पड़ेगा, जब भी हम किसी मैप को रीड करेंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन साइड में छोटा छोटा लिखी होती है, ठीक है, तो आप ध्यान से उसको देखेंगे। इट सिंपली मीन्स दैट this ruler which measure 2.5 centimeter in the printed map corresponds 500 kilometer on the ground। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे इन्होंने दिया है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2.5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को। ठीक है, ये मैप में बता देंगे आपको, ठीक है, मैप का स्केल तो आपको गिवन ही होगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, लेट अस एज्यूम इट इज रेक्टेंगल 40 मीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर इन विड्थ। ड्रॉ इट प्रिसाइजली विद रूलर ऑन अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब यहाँ पे आप देखो कि स्केल दे रखा है मैप का, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे ही आ सकता है। अब इन्होंने बोला है कि आपका स्कूल है, ठीक है, उसका प्लेग्राउंड है वो रेक्टेंगल है। अब उसका स्केल बताया इन्होंने, जो उसकी लेंथ है ना बच्चों, वो कितना है? लेंथ उनकी उसकी 40 मीटर है एंड उसकी विड्थ कितनी है? 30 मीटर। अब आप देखो, क्या अगर आप पेज पे इसको प्लेग्राउंड को ड्रॉ करोगे तो भाई ये तो 40 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया, कर ही नहीं सकते। तो हमको जब ड्रॉ करना है मैप, तो रियल डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो रियल डिस्टेंस के लिए यहाँ पे हमने स्केल को रीड करना सीखा है। तो यहाँ पे बताया 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर आ रहा है? 10 मीटर के। तो अगर ये 40 मीटर है तो कितना हो जाएगा? कितना इसको करेंगे? अगर हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा।
और यहाँ पे ये 30 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली अपना स्केल निकालेंगे, 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। तो आपने ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से कितना अच्छे से आप देखो, छोटी सी जगह पे हमने अपने प्लेग्राउंड को बता दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। आई होप स्केल आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं डायरेक्शंस पे। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज, ठीक है, टू द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। ठीक है, हमने पहले भी किया था, है ना, टॉप कि कौन से 4 एरो हैं। द पॉइंट ऑफ 4 डायरेक्शन। अब जो वो 4 एरो हैं किसको दिखाते हैं, किसके पॉइंट है, डायरेक्शंस के, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, मूविंग क्लॉकवाइज, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब यहाँ पे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो कैसे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की क्लॉकवाइज क्या है। अब देखो यहाँ पे इतना अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है, टॉप पे क्या होता है, नॉर्थ, हमने ये सीखा ही था, एंड उसके ठीक अपोजिट होता है साउथ डायरेक्शन, और यहाँ पे ये ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट होती है। अब अगर आप यहाँ पे हो, उसके बाद आप ऐसे चलते हो, इस तरफ से चलते हो, कहाँ चले आप, ईस्ट, फिर साउथ चले आप, उसके बाद आप वेस्ट, और इस तरीके से आपने ये पूरा किया, तो इसको बोलते हैं बच्चों एंड क्लॉकवाइज। ठीक है, और हमारी जो डायरेक्शन देखो, जब आपने क्वेश्चंस किए होंगे ना, जब आपने टाइम सीखा होगा, है ना, घड़ी का, तो वहां पे भी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज यही होता है। आप देखोगे कि जो हमारी घड़ी है ना, उसके हैंड्स भी कैसे चलते हैं, इस ऐसे इसी तरफ, तो इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। अब अगर इसका हम अपोजिट करेंगे तो एंटी क्लॉक कैसे चलना होगा, अभी तो हम इधर चल रहे थे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन कौन सी आती है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। देखो ईस्ट आया, साउथ एंड वेस्ट। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, इधर से हम स्टार्ट करेंगे, तो वेस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा एंड ईस्ट, देन हम यहाँ पे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे इनको क्या बोला गया है, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। अब इन डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है इसको कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। अदर देन दीज intermediate direction are also used, northeast, southeast, southwest and northwest। अब intermediate डायरेक्शन कैसे समझना पड़ेगा, अब आप देखो बच्चे, हमारी यहाँ पे ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ईस्ट हो गई। अब यहाँ पे बीच में ये देखो, बीच में भी तो कुछ ना कुछ हमारी एक डायरेक्शन होती है ना, तो इसको क्या बोले, तो ये हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट, NE भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही सभी का हो जाएगा, ईस्ट और साउथ के बीच में जो हमारी डायरेक्शन होगी इसको साउथ वेस्ट ईस्ट बोलेंगे, एंड ये हमारी जो डायरेक्शन है साउथ एंड वेस्ट के बीच में, ये हो गई साउथ वेस्ट, एंड दिस डायरेक्शन किस किस के बीच में है, नॉर्थ एंड वेस्ट के, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक है, इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N विच पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। हम सिंपली अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था ना कि N नॉर्थ के लिए लिख सकते हैं, है ना, नॉर्थ के लिए सिंपली N लिख दिया, जैसे फिर जैसे ये नीचे साउथ लिखा है तो S लिख देंगे, फिर ईस्ट पूरा ना लिख के ईस्ट के लिए E लिख देंगे, यहाँ पे W लिख देंगे, तो ये मैप में लिख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर को आप एक्स्ट्रा ना समझे बच्चे, इनको किया करो, इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। कंसीडर द मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी अगेन, है ना, फिर से उस मैप पे पहुंचते हैं जो अभी हमने अपनी स्मॉल सिटी का बहुत अच्छे से किया। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। अब हमें यहाँ देखना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये क्या ठीक है क्या गलत है। सबसे पहले द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। अब यहाँ फिर से हम उस पे पहुंचते हैं मैप पे, और लिखा है द मार्केट कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखो आप मैप पे पहुंच गए हम, मार्केट यहाँ पे है, ये रहा, एंड हॉस्पिटल यहाँ पे है। ठीक है, अगर फिर से वही डायरेक्शन को करते हैं हम, ऐसी तो होता है, आप जहां पे भी खड़े होते हो वहीं से आप अपनी डायरेक्शन बता सकते हो। तो ऊपर नॉर्थ हो गया, ये नीचे क्या हो गया, साउथ।
अब यहाँ पे बोला है कि जो मार्केट है ना वो नॉर्थ है हॉस्पिटल के, नहीं, बट हॉस्पिटल तो यहाँ पे है, तो मार्केट कहाँ पे है, साउथ में, तो वो हो गया फॉल्स। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना डायरेक्शन, आप फटाफट ड्रॉ करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चंस आप करेंगे, आप डायरेक्शन देखेंगे और इनको असाइन करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे सिंबल्स की बारी आती है। सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। अभी तक हमने 3 कंपोनेंट को किए, कौन कौन से, कौन बताएगा? 3 कंपोनेंट हमारे कौन कौन से थे, मैप के 3 कंपोनेंट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या था, क्या था बताओ, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को आप ठीक से लिखे हो, ये स्किप हो गया पेन से, डिस्टेंस। उसके बाद क्या है, क्या था बताओ, डिस्टेंस के बाद क्या था? अब दूसरा, देखो बच्चों आप भूल जाते हो, रिवाइज करते रहा करो, ठीक है ना। डिस्टेंस के बाद दूसरा हमारा इसका कंपोनेंट कौन सा था, डायरेक्शन। अभी यही तो कर रहे हैं ना हम, कितनी बार किया है, अभी डायरेक्शन ही कर रहे हैं। और फिर एक किया हमने स्केल, ठीक। उसके बाद अलग से सिंबल्स के बारे में अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब सिंबल्स क्या होते हैं, आवर मैप है स्मॉल ड्राइंग, हमें पता है एक्चुअल बिल्डिंग्स की स्मॉल ड्राइंग होती है, एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ ए लार्ज सिटी और ए कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। अब आप खुद देखो कि छोटा सा स्पेस होता है हमारे पास, उसमें इतनी सारी बिल्डिंग, इतनी सारी चीजें दिखाना, इतने स्मॉल से स्पेस में, तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं हम, है ना। जैसे डिस्टेंस के लिए तो स्केल यूज कर दिया। अब इंस्टेड ए सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर। अब किसी बिल्डिंग को, रेलवे स्टेशन को ऐसे देखो, हमने 1.1 में बना हुआ था ना, कई रेलवे स्टेशन बना था। अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कैसे बनाएंगे हम, हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है, हम उनको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा मैप में और स्पेस हमें मिल जाएगा और हम ज्यादा चीजों को दिखा पाएंगे। तो सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे अभी हॉस्पिटल था, बैंक था, रेलवे स्टेशन था, है ना, हमने कितना बड़ा बड़ा बनाया हुआ था हमने मैप में। लेकिन अगर कैसा हो, उनकी जगह हम सिंबल्स यूज कर दें तो हमारे मैप में और स्पेस हो जाएगा ना। तो ऐसे ही फॉर इंस्टेंस ए रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, पोन्ड, फॉरेस्ट, इन सब के लिए अगर ऐसा हो कि सिंबल बन जाए तो कितना अच्छा हो, नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा और हमारा लिमिटेड स्पेस जो होता है वो अच्छे से हम यूज भी कर पाएंगे, है ना, स्पेस बहुत कम होता है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वेराइटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल। जो लोग मैप बनाते हैं स्पेसिफिक सिंबल यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल। अब देखो अलग अलग कंट्री में मैप में अलग अलग सिंबल यूज होते हैं, बट इंडिया में कौन से होते हैं? द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी है ये, इसने फिक्स कर रखे हैं, हैज ए फिक्स सेट ऑफ सिंबल ऑफ मैप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिक्स है कि रेलवे स्टेशन दिखाना है तो कौन सा सिंबल होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में बैठ के अगर कोई मैप ड्रॉ कर रही हूँ तो रेलवे स्टेशन के लिए कोई अलग सिंबल बना दूंगी, या कोई दूसरा, आप कोई मैप ड्रॉ कर रहे हैं और आपको रेलवे स्टेशन दिखाना है तो आप कोई दूसरा सिंबल रख देंगे, नहीं, ये फिक्स किए गए हैं, वही दिखाना है, तभी आपका राइट होगा। और ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, ए स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2। तो यहाँ पे 1.2 में कुछ सिंबल्स हमें दिखाए गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में ड्रॉ करने आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए किसी मैप को अच्छे से रीड करने के लिए भी। फिर से यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, आप इसको कर सकते हो। ड्रॉ ए रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी, ठीक है, आपने विलेज का, इंक्लूडिंग आप अपना होम दिखाओगे, स्कूल दिखाओगे और अदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। शो द कार्डिनल डायरेक्शन, अब कार्डिनल डायरेक्शन आपको पता चल गई ना कौन सी होती है, एंड यूज ए फ्यू सिंबल शोन इन द फिगर 1.2, पेज 12 ऑन मार्क सम इंपॉर्टेंट फीचर। ये सारा आपको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें दे रखे हैं, जो हम फॉलो करते हैं मैप में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो रेलवे लाइन, ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, ठीक है। उसके लिए मान लो ब्रॉड गेज है तो ये वाला सिंबल, देन उसके बाद मीटर गेज है तो
और रेलवे स्टेशन के लिए देखो ये RS भी लिखा है, ये वाला हमें यूज करना है। फिर उसके बाद रोड्स के लिए मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, तो मेटल रोड के लिए ऐसे ये 2 लाइनें दिख रही है ना आपको, ये यूज होगा। और जो अनमेटल्ड है ना, कच्चे रोड होते हैं, उनके लिए ये डॉटेड लाइन यूज होंगी। और ये सबको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर अनमेटल्ड रोड दिखाओगे तो कुछ और सिंबल बना दोगे, ठीक है। सारे मैप में सिंबल सेम होते हैं। उसके बाद बाउंड्री दिखानी है, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, आप इनको लर्न कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये सिंबल्स आपको लर्न करने हैं, हो सकता है पूछ ले किसी सिंबल की पिक्चर दिखा के, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे रिवर, वेल, टैंक, कैनाल और ब्रिज के लिए देखो, रिवर के लिए यहाँ पे ब्लू कलर से वाटर को दिखाया गया है, ठीक ऐसे। उसके बाद वेल के लिए ये, टैंक के लिए ऐसा सिंबल यूज होगा, कैनल के लिए ये, और ब्रिज के लिए ये वाला सिंबल। अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे टेम्पल, चर्च, मौसीकी, इन सब के लिए देखो ये वाले सिंबल्स यूज होंगे। हमें पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग्स को हम सिंबल बना देंगे तो वहां पे पता लग जाएगा ये वाली चीजें वहां पे है, ये वाले प्लेसेस। उसके बाद यहाँ पे देखो पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिख सकते हैं सिंबल। उसके बाद पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए PTO। उसके बाद पुलिस स्टेशन के लिए सिर्फ PO लिख के PS लिख देंगे तो ये सिंबल हो जाएगा कि यहाँ पे PS लिखा है, मीन्स देयर इज पुलिस स्टेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट्स है, ग्रेवयार्ड है, ठीक। ट्री और ग्रास के लिए देखो, ट्री के लिए तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ट्री बना रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ट्री एरिया है, तो ये सिंबल बना देंगे। और ग्रास के लिए ये ऐसे सिंबल्स दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैपिंग ऑफ द अर्थ, अब ये तो हमने सीखा कि ये सारा मैप में ये चीजें होती हैं, ठीक। अब हमारे अर्थ पे हम कैसे उसको कैसे नेविगेट करें, उस पॉइंट को कैसे पहुंचे, तो इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।